नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों की, तो मौसमी सिस्टमों और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। तो इस समय आप देख सकते हैं ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो पश्चिम विक्षोभ है उत्तर पश्चिम भारत में, उसके प्रभाव से राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जयपुर से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी बड़े इलाकों में गरज चमक वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कहीं कहीं पर ये बादल गरज रहे हैं और ये बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। यानी कहीं पर हल्की तो कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ, इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ ये देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ साथ इधर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की खाड़ी में भी कुछ हिस्सों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में भी इक्का दुक्का स्थान पर आज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी आप इस मॉडल में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और स्थिति क्लियर यानी साफ स्पष्ट नजर आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, यानी जयपुर पर अभी यहाँ पर बादल हैं, लेकिन यहाँ से जो बादल अभी बरस रहे थे वो अभी आगे की ओर निकल चुके हैं। इधर अलवर की ओर देख सकते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बादल गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ दे रहे हैं इस समय। और इधर कोटा संभाग के भी क्षेत्रों में इस समय बादल हैं। भीलवाड़ा से लेकर अजमेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों में भी अभी हल्के बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। यानी जो ज़्यादा काफ़ी घने बादल यहाँ पर थे वो बादल अब इस तरह से देख सकते हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और अभी इसमें आप देख सकते हैं पंजाब के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों में बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बाकी पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसमें काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जो बादल बरसे उसके बाद ये बादल आगे की ओर बढ़े और यहाँ पर ये बरसे हुए बादल भी हैं, साथ में ही नए बादल भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो यानी दोनों टाइप के बादल यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बादल हैं अपेक्षाकृत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ भी इस समय ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड में अभी ये बादल और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड में ज़्यादा बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। और अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्कुलेशन था वो लगभग अभी राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, और यह सर्कुलेशन अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन भी यहाँ पर बना हुआ है। और बंगाल की अरब सागरीय खाड़ी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से कुछ यहाँ पर अरब सागर से हवाएं पहुँच रही हैं। और एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक सर्कुलेशन श्रीलंका से जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आसपास है, और एक बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी इसमें बना हुआ है। तो अभी कुल मिलाकर ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में ये पश्चिमी विक्षोभ अभी है ही, इस तरह के ये सिस्टम अभी बने हुए हैं। और अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो ये जो सर्कुलेशन है ये इधर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ चुका है। तो अब पहाड़ी राज्यों से जो ठंडी हवाएं हैं वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये हवाएं आगे पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। साथ में ही गुजरात के भी जो उत्तर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं। जालोर, पाली, सिरोही और अजमेर से लेकर नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं। और धीरे धीरे ये हवाएं रात्रि के समय जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये ठंडी हवाएं आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर रात्रि के समय काफ़ी अधिक ठंड और शीतलहर जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और इधर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं जहाँ यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे जहाँ से हट रही हैं, उन इलाकों में सुबह के समय धुंध और काफ़ी घना कोहरा भी देखा जा सकता है। बाकी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी सर्दी से थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन आया है उसके प्रभाव से अरब सागर से हवाएं पहुँचे हैं,
बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचे हैं, उत्तरी दिशा से जो ठंडी हवाएं आ रही थी वो अभी इस समय रुक चुकी हैं। लेकिन अब ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर फिर से ये ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और 14 जनवरी के आसपास फिर से एक सर्कुलेशन इधर गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों पर बनता हुआ अभी के अनुसार नजर आ रहा है। तो जो पहाड़ी राज्यों से जो ठंडी हवाएं आएंगी वो आने वाले लगभग 48 घंटों के दौरान ये हवाएं, काफ़ी ठंडी हवाएं चलेंगी। उसके बाद फिर से ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएंगी। जो उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं आ रही हैं इनको रोकने में सक्षम रहेंगी। और फिर से इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर 14 जनवरी से फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी रात्रि के समय काफ़ी घने बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां, तो एकाध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर सुबह के समय तक देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ इधर राजस्थान की जो बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास जो क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय देखने को मिल सकती हैं। बाकी यहाँ पर संभावनाएं कम रहेंगी, क्योंकि अभी जो सिस्टम है उसके प्रभाव से हवाएं हैं वो नमी वाली अरब सागर से वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर से होते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो ये हवाएं कुछ इस तरह से आगे की ओर इस तरह से मिल रही हैं, तो थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर बन सकती है कि रात्रि के समय राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, यानी बहुत कम संभावनाएं रहेंगी। बाकी सुबह के समय यहाँ पर काफ़ी घना धुंध व कोहरा देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ पंजाब में और हरियाणा में अभी रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। दिल्ली में भी लगभग सभी क्षेत्रों में रात्रि के समय रुक रुक कर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। हो सकता है एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बारिश के साथ साथ ये मौसम ओलावृष्टि का भी रहता है, तो ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। तो खास तौर पर जो हमारे पशु हैं इनको हम ओलावृष्टि से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। बाकी फसल तो हम काफ़ी बड़े इलाके में होती है, तो उसको हम पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते। और इसी तरह देखा जाए तो राजस्थान के जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। जयपुर में भी हो सकता है एक दो स्पेल हल्का बारिश का रात्रि के समय देखने को मिल जाए। और जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरेली से लेकर लखनऊ, कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां रात्रि से लेकर कल दोपहर व शाम के समय तक देखी जा सकती हैं। यानी सुबह के समय या लगभग 10-11 बजे के आसपास से जो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग मध्य रात्रि के बाद से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह पंजाब, हरियाणा में भी कल सुबह के बाद से या कल 10-11 बजे के आसपास से मौसम यहाँ पर साफ होना शुरू हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, जबलपुर, शहडोल, सिंगरौली, छतरपुर के आसपास से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाएं। बाकी ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में रात्रि के समय अभी 10-11 बजे के आसपास से लेकर रात्रि के 2-3 या 4 बजे के आसपास तक कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। हालांकि कुछ राजस्थान से जो ग्वालियर संभाग के सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियां शुरू भी हो गई हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आने वाले 2-3 घंटों के दौरान ग्वालियर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह बात करें उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल पहुँच सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसी तरह छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ छत्तीसगढ़ उत्तरी क्षेत्र है, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी केरल में और केरल के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में और कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जैसे ही तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिलेंगी। हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और बात करें
आंध्र प्रदेश के जो नेल्लोर के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की या हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी श्रीलंका के क्षेत्रों से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अभी रात्रि के समय मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल शाम के समय तक भी यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां लगातार जारी रह सकती हैं। इसी तरह से बात करें 13 जनवरी की, तो 13 जनवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से आगे निकल जाएगा। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ हो जाएगा और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश से लेकर कुछ नागालैंड के क्षेत्र हैं, सिक्किम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा, धुंध जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और 13 जनवरी को भी यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में शीतलहर जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी 13 जनवरी के आसपास से यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाएगा, जिसके प्रभाव से हो सकता है थोड़ी बहुत राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हवाएं हैं वो उत्तरी दिशा से थोड़ी सी कम पहुँचे। यानी जो हवाएं यहाँ पर उत्तर दिशा से पहुँच रही हैं, उनको यह सर्कुलेशन थोड़ा सा रोकने में सक्षम रहे, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी ये वाले इलाके हैं, यहाँ पर सर्दी से राहत मिलती हुई देखने को मिल जाए। और 13 जनवरी को ही तमिलनाडु और केरल में बारिश बढ़ रही है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और इसी तरह बात करें 14 जनवरी की, तो 14 जनवरी को फिर से एक यहाँ पर गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों पर सर्कुलेशन बन रहा है। इधर पहाड़ी राज्यों पर भी कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है। तो 14 जनवरी को राजस्थान में इधर भीलवाड़ा के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, नीमच, मंदसौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। बाकी 14 जनवरी को केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। यानी केरल और तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ से जैसे जैसे उत्तरी दिशा की ओर बढ़ेंगे तो बारिश भी कम होगी। हालांकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ रही हैं। जो राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास से लेकर अजमेर, कुछ नागौर, सीकर, झुंझुनू से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा संभाग के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हरियाणा के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छतरपुर के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो झांसी, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ, कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 16 जनवरी की, तो 16 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है। और 16 जनवरी को जो यहाँ पर एक सर्कुलेशन विकसित हो रहा है, यह भी कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, जहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां 16 जनवरी को नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो भारी बारिश की गतिविधियां थी, तेज बारिश की गतिविधियां थी, वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां 16 जनवरी को नजर आ रही हैं। बात करें 17 जनवरी की, तो 17 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। और इधर बंगाल की खाड़ी से जो एक नया सिस्टम लगभग 14-15 जनवरी के आसपास यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों की ओर बन रहा है, और वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से श्रीलंका और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर 17 जनवरी के आसपास से फिर से तेज बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 18 जनवरी की, तो 18 जनवरी को भी यहाँ पर देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बाकी आप देखेंगे तो इधर तमिलनाडु से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और इसी तरह से बात की जाए 19 जनवरी की, तो 19 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही अंडमान निकोबार जिसमें जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। यानी अभी एक जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसके बाद नया फिर से एक सर्कुलेशन बन रहा है जो राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों पर बन रहा है, उसके प्रभाव से फिर से 14-15 के आसपास बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।